Hello, my dear students. Welcome back again in our next physics class. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पढ़े थे, स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित टॉपिक्स हमने पढ़े। अब उससे आगे हमें और पढ़ना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। जैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने पढ़ा विद्युत बल रेखाओं के बारे में, फिर हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने क्या कहा था कि ये दो बिंदु आवेशों की व्यवस्था है। दो बिंदु आवेशों की व्यवस्था है जो परिमाण में बराबर है लेकिन विपरीत प्रकृति की आवेश है और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो वो विद्युत द्विध्रुव था। अब उस विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, किसके कारण ज्ञात करनी है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आज स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाए, स्टार्ट हो जाए, फिर अलर्ट हो जाए। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, कहाँ ज्ञात कर रहे हैं हम? उसके अक्षीय बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। देखो, एक बिंदु हम पहले कह रहे हैं अक्ष पर, फिर उसके बाद हमें अगला बिंदु लेना है उसकी निरक्ष पर। तो अक्ष और निरक्ष दोनों के लिए हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देखो अक्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो अक्ष के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करें, ये हम एक विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था बना लें। थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ मैं। ये जैसे मैं कहता हूँ कि दो आवेश रखे हुए हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था है। ओके, विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था ये जहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं। अब एक आवेश को या बिंदु ए मान लें, ये हम कहते हैं कि प्लस क्यू है, और बिंदु बी पर जो आवेश रखा है उसको हम मान लें माइनस क्यू है। ओके, जो हमने क्या कहा था, परिमाण में बराबर, ये क्यू तो ये भी क्यू है, लेकिन दोनों विपरीत है। एक प्लस का तो दूसरा क्या है, माइनस का है। एक प्लस का और दूसरा माइनस का आवेश है, और दोनों हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर है, और उन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या बोला था, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। ओके, जिसको हमने 2a लिखा था। देखो वापस आ जाए यहाँ, ये जैसे अपने पास विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था, ये इसका केंद्रीय बिंदु जिसको हमने बिंदु C लिखा, A से C तक की दूरी को हमने कहा A है। ऐसे ही देखो C से B तक की भी दूरी अपने पास क्या है, A है। दोनों दूरियां अपने पास A है। अब इसके अक्ष पर बिंदु लेना है। एक तो पहले हमने कहा कि अक्ष पर, और एक बिंदु हमें लेना है निरक्ष पर। तो अक्ष पर लेने का मतलब क्या है, ये इसकी अक्ष है। ये अक्ष यहाँ से आगे आगे चलते रहो जहाँ तक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अक्ष हो गई। और निरक्ष होने का मतलब होता है उस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। तो निरक्ष पर भी हमें बाद में ज्ञात करना है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल अक्ष की। तो इसकी अक्ष पे ये जैसे मान लेता हूं मैं, सीधा यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये ले लिया। क्या, इस बिंदु को मैं बोल देता हूं बिंदु डी, ये ले लिया, ABCD। और जो बिंदु D है वो इस द्विध्रुव के केंद्र से कुछ दूरी पर, वो दूरी में मान लेता हूँ R दूरी है, और ये R दूरी पर बिंदु D है हमारा। ये R दूरी पर बिंदु D रखा हुआ है, और इस बिंदु D पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वो भी किसके कारण ज्ञात करनी है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करनी है। द्विध्रुव जो अपना AB द्विध्रुव है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ तो दो आवेश है, हमें तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी आती है। वो हमने कहा कि E=F/Q से निकाल सकते हैं, और उसका सूत्र अपने पास आता है E=KQ/R²। लेकिन वो तो एक बिंदु आवेश के कारण था, और ये तो द्विध्रुव है। द्विध्रुव यानी कि दो आवेश है, द्विध्रुव यानी दो ध्रुव है, दो आवेश हुए, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू। तो इन दोनों के कारण हम कैसे ज्ञात करें? तो इन दोनों के कारण ज्ञात करने के लिए हमें
अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, बिंदु ए के कारण और बिंदु बी के कारण। अब दोनों के कारण ज्ञात कर लेंगे अलग अलग, तो फिर कुल मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुल मान ज्ञात करने के लिए हमें लेना है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या काम में लेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे। और अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत हमें कहता है कि उन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसका हमें योग करना है, उनका बीजगणितीय योग करना है, सदिश योग करना है, कुल मान ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेंगे हम। तो देखो इन ए और बी के कारण यहाँ पर बिंदु डी पर मान ज्ञात करो। तो पहले हम कहते हैं कि बिंदु डी पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले किसके कारण निकाल रहे हैं हम? प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। तो उसको मैं लिख देता हूं E1। पहले को हम क्या लिख रहे हैं? E1 लिख रहे हैं। E के लिए सूत्र देखो हमने पढ़ा KQ/R², लेकिन याद रखें वहां R का मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी था। और यहाँ पे अपने पास प्लस क्यू के कारण बिंदु डी पर निकालोगे तो इसके लिए अब ये दूरी ए से डी तक की दूरी हुई। अब बिंदु डी पर अपने पास आवेश कौन सा है? हम कैसे कहें कि वहाँ पे पता नहीं किस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बताएंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बताएं हम? तो प्लस के कारण हमें पता है कि प्लस के कारण क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। तो ये प्लस क्यू है, मतलब बिंदु डी पर E1 की डायरेक्शन क्या हुई? यहाँ से देखो बाहर की तरफ होगी ऐसे, मतलब E1 की दिशा ये हो गई, ठीक है। और E2 की भी अगर दिशा बताना चाहो, यानी कि बिंदु बी पर जो माइनस क्यू आवेश रखा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E2 से डिनोट करें तो E2 की दिशा इस तरफ होगी, माइनस से अंदर की ओर होगी। ये हो जाएगी अपने पास E2 की डायरेक्शन, ठीक है। हम यह परीक्षण आवेश की बात कर सकते हैं। तो E1 अपने पास क्या हो गया? देखो अभी हमने कहा कि KQ/R², तो KQ/R² मतलब क्या आएगा? AD², KQ/AD²। अब AD की वैल्यू कैसे ज्ञात करो? तो यहाँ AD बराबर अपने पास देखो A से D तक दूरी लेनी है, तो इसको क्या लिख सकते हो? AC प्लस CD, AC प्लस CD लिख सकते हैं। AC प्लस CD, AC का मान क्या है? स्मॉल a, CD का मान क्या है? R, यानी कि AD बराबर तुम क्या लिख सकते हो? A प्लस R, या ऐड कर रहे हैं सॉरी, तो R प्लस A भी लिख सकते हो। तो AD इक्वल क्या बन गया अपने पास? R प्लस A। अब AD² है तो E1 का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ कि E1 कितना हो गया? तो E1 बन गया अपने पास KQ/AD² की जगह KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ आया? ये E1 का मान हो गया KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर हो गया। देखो E1 मतलब ने क्या कहा कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो वो अपने पास आई ये E1 इक्वल टू KQ/R प्लस A होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें दूसरा E2 का मान निकालना है, ये अपना टास्क है। अब E2 का मान कैसे निकालें? तो E2 का मान भी अपने पास देखो क्या आएगा? इस माइनस क्यू के कारण आएगा, माइनस क्यू के कारण आएगा तो दूरी हमें क्या लेनी पड़ेगी? ये वाली BD दूरी लेनी पड़ेगी। और BD का मान क्या निकालोगे? तो BD तो ये वाला मान है, तो ये जो R है वो तो CD है, हमें चाहिए क्या? ओनली BD। तो इस CD को हटा दो, यहाँ से माइनस कर दो, माइनस कर दें यहाँ से। तो इसी प्रकार E2 के लिए लिखोगे, E2 मतलब क्या है?
बिंदु डी पर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहले हमने प्लस क्यू लिखा वो E1 था, अब माइनस क्यू के कारण यानी E2। तो इसी प्रकार E2 बराबर क्या बन गया, के क्यू अपॉन बी डी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर को हमने कहा कि उसको ब्रेक करोगे तो यहाँ आएगा बी डी की जगह सी डी माइनस सी बी, यानी कि आर माइनस की होल स्क्वायर, तो के क्यू होल अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये बन गई अपने पास समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण नंबर 1 आया के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 आया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 E2 दोनों आ गए। और डायरेक्शन देखें अगर E1 E2 की, तो E1 तो जा रहा है उस तरफ, E2 आ रहा है इस तरफ, ये तो मेरी तरफ आ रहा है E2, तो E1 जा रहा है मुझसे दूर, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हुई। अलग अलग के साथ साथ वो क्या है, विपरीत है, ऑपोजिट जा रहा है। एक तो इधर आ रहा है, एक यहाँ से बाहर जा रहा है। तो जब दिशा विपरीत होती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं उनको? नहीं। जब दिशा समान होती है तब जोड़ते हैं, और दिशा विपरीत होती है तब घटाते हैं। तो इनको घटाएंगे हम। तो अब परिणामी तीव्रता निकालो, यहाँ निकाल रहे ये ब्रैकेट बन गया, सेपरेशन कर दिया हमने, इनका अलग अलग कर दिया, इनका सबका घर। तो अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और वो भी कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु डी पर निकाल रहे हैं। देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, अब दोनों विपरीत दिशा में तो माइनस करना है। अब माइनस किसको करोगे, E1 माइनस E2 करोगे या E2 माइनस E1 करोगे? तो जो राशि बड़ी होती है उसमें से छोटी राशि हम घटाते हैं। अब बड़ा कौन है बताओ, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? तो देखो इसका डिनोमिनेटर R माइनस है, मतलब छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। इसका डिनोमिनेटर R प्लस से बड़ा है, तो ये E1 का मान छोटा होगा। तो ये मान बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या करेंगे हम, E के लिए E2 माइनस E1 करेंगे। E2 में से E1 को घटाएंगे, E2 में से E1 को घटाएंगे, तो E इक्वल टू बन गया अपने पास, E2 का मान रखो, देखो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E1 क्या था, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों मान रख दिया हमने। अब क्या करें, इन दोनों में से के क्यू कॉमन ले लें। के क्यू कॉमन लिया तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो के क्यू हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया इसमें से, उभयनिष्ठ आ गया अपने के क्यू। तो अब यहाँ रह गया 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कैसे करोगे, आगे दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या करें। ये तो 1 अपॉन में आया, तो 1 अपॉन आर माइनस ए या 1 अपॉन आर प्लस ए, एलसीएम लिया जा सकता है। देखो एलसीएम ले लें, यहाँ 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम लो यहाँ, तो क्या बचेगा, E इक्वल टू के क्यू, एलसीएम लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर या माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको। आगे सॉल्व करें तो E इक्वल टू के क्यू। आप देखो ये छोटी क्लासों में फॉर्मूले पढ़े हैं तुम लोगों ने, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बड़ी बड़ी क्लासों में। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, छोटे बच्चों वाला फॉर्मूला है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, सबको याद है ना, 2AR। ये मैंने देखो पहला फॉर्मूला सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले रावण बार बैठा है, क्या कर देगा, ये सबके निशान बदल देगा।
माइनस बेटा बार। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करोगे तो सबके निशान बदलेंगे। तो आर स्क्वायर पहले प्लस का आएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस का करना पड़ेगा। माइनस का आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर भी प्लस का आएगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये माइनस का स्क्वायर। ठीक है। अब 2ar जो आता वो माइनस का आता, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो प्लस का 2ar हो गया। अब मजा आएगा सबको काटने में। फिर डिवाइड में देखो, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये रह गया अपने पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आ गया, फिर से छोटी क्लास का फॉर्मूला आ गया, मजा आ गया। आसानी से हल कर देंगे इसको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना दोनों का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करोगे, होल स्क्वायर लगाओ। स्क्वायर कर दिया पूरे का, गलती नहीं की हमने। बस अब धमाके के साथ काट दो, ये आर स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर खत्म, ये 2r खत्म नहीं होगा। दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जोड़ दो। तो e इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू इन ब्रैकेट, देखो 2ar प्लस 2r कितना हो गया, 2 प्लस 2 पता है ना 4 होता है, तो 4ar बट्टा में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। है समझ में आ रहा है ये। तो e इक्वल टू के क्यू फॉर ई आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट कर सकते हैं इसको। अब देखो एक चीज यहाँ फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला अभी इससे पहले हमने पी के लिए पढ़ा था, वो फॉर्मूला हमें यहाँ काम लेना है। कहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि q इंटू 2a अगर होता तो हम उसको p लिख सकते थे। फॉर ए आर है तो फॉर को तो हम तोड़ सकते हैं ना, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 लिखो इसको। अब ब्रेक कहाँ करें, इसको खत्म करें, इसको बता दे, देख ले यार, नोट कर लें सभी। हो गया नोट डाउन, सब कर दे। तो देखो क्या बच गया था अपने पास लास्ट में, e इक्वल टू के क्यू फॉर ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ दस्ता का काम पूरा नहीं हुआ क्या, तो e इक्वल टू के क्यू, देखो फॉर a को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 2a इंटू 2r, और डिवाइड में अपने पास है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो q इंटू 2a क्या बन गया, ये अपना p बन गया। p क्या था, q इंटू 2a को p क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी को हम लिख देंगे E इक्वल टू, ये 2 आगे ले लो, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। क्या ये फाइनल फॉर्मूला है, तो अभी तक ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया। हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कही थी, यानी कि 2a, उसको हमने जोर देकर कहा कि यह अति अल्प दूरी है। ये अति अल्प दूरी है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटा मान है। तो छोटा मान है, फिर देखो उसका हायर ऑर्डर आ रहा है, उच्च घात आ रही है, ए स्क्वायर आ रहा है, फिर उसका होल स्क्वायर आ रहा है। तो उच्च घातें जब आती है तो मान और छोटा हो जाता है। सबका मान छोटा नहीं होता, जब मान छोटा हो और उसकी फिर उच्च घातें लोगे तो मान और घटता जाएगा, ये पता है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे
यहाँ r इज मोर एंड मोर टाइम्स ग्रेटर देन a, यानी कि r का मान a से कई गुना बड़ा है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लगभग क्या मान लें, आर स्क्वायर, यानी कि हमने इस ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने मान लिया कि ये है ही नहीं है, ये ए स्क्वायर या है ही नहीं, इसको हमने ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म कर दिया तो क्या रह गया यहाँ, ई इक्वल क्या बच गया, देखो ऊपर रह गया है 2k पी आर, डिवाइड में क्या आया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ये तो हट गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, मतलब आर की पावर कितनी हो गई 4। अब एक आर काट सकते हैं ना, तो ई इक्वल टू रह जाएगा 2k पी अपॉन आर क्यूब, एक पावर कट गई देखो, तो ई इक्वल टू क्या आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। के का मान रख सकते हो, के का मान हमने क्या कहा था निर्वात के लिए, के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रख सकते हो, तो ये हो जाएगा के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, रख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, ये किसके लिए था, अक्ष के लिए था, कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है, न्यूमेरिकल हमें करने होते हैं, जैसे फिजिक्स के, वैसे पूरी फिजिक्स ही बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट है ना, प्रोबेबली कह सकते हैं, और उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो और भी सिंपल, तो उसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। तो दिक्कत कहाँ आती है यहाँ इस क्वेश्चन में, तो वो खास तौर से देखो ये ध्यान रखना, दिक्कत आती है उस द्विध्रुव की लंबाई के लिए 2a के लिए। जब तुम्हें दूरी दे रखी होगी तो तुम क्या करोगे, उसको 2 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तुम मानोगे कि वो a का मान है, लेकिन वो a नहीं है, वो क्या है, वो 2a का मान है, वो पूरा मान है अपने पास, वो पूरा का पूरा क्या है 2a है, जो टोटल हमें डिस्टेंस दे रखी है वो 2a है, ध्यान रखना। ओके, ये पूरा नोट कर लें, आराम से नोट करते जाएं, मैं गाने गुनगुनाते रहूँगा, हम फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये अपने पास उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ये ध्यान रखना है। खत्म करें इसको जल्दी।